दिखाई देती है। उन सीढ़ियों से बिरयानी की महक आ रही है। ठाकुर जोर से चिल्लाते हुए बंदूक तान कर कहता है, तो ये चल रहा है मेरी जेल में अंडरग्राउंड बिरयानी पार्टी। तुम सबको मैं आज टेररिस्ट के केस में फंसाकर उम्र कैद दिलवाऊंगा। तीनों डर के मारे कांपने लगते हैं। वीरू तो रोने लगता है। गब्बर हाथ जोड़कर कहता है, सर माफ कर दो, जेल की दाल खाकर जी नहीं पा रहे थे, इसलिए एक छोटा सा किचन बना लिया। जान की भीख दे दो सर। ठाकुर गुस्से में बिरयानी के पतीले की तरफ बढ़ता है। वो उसे लात मारने के लिए पैर उठाता है। तभी पतीले से उठता हुआ धुआं और मसालों की वो बेहतरीन खुशबू उसके चेहरे पर पड़ती है। पैर हवा में ही रुक जाता है। ठाकुर की आंखें अचानक भर आती हैं। हाथ से बंदूक नीचे गिर जाती है। वीरू डरते हुए कहता है, सर क्या हुआ सर, क्यों रो रहे हैं? आपको चिकन पसंद नहीं तो कल से पनीर पुलाव बना लेंगे, छोड़ दो सर। ठाकुर रुंधे हुए गले से नीचे जमीन पर बैठते हुए कहता है, चुप कर गधे। 30 साल पहले मेरी माँ बिल्कुल ऐसी ही खुशबू वाली बिरयानी बनाती थी। जब मेरी एसआई की नौकरी लगी थी तब आखिरी बार उसने अपने हाथों से खिलाई थी। उसके गुजरने के बाद इतने सालों में मैंने कभी वो खुशबू नहीं सूंघी। ये सुनकर गब्बर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। गब्बर चुपचाप एक साफ पत्ता लेता है और उस पर ढेर सारी बिरयानी और चिकन का एक बड़ा लेग पीस रखकर जेलर ठाकुर के सामने रख देता है। गब्बर मुस्कुराकर प्यार से कहता है, तो फिर खाइए ना सर, अपनी ही जेल है, अपना ही किचन है। माँ के हाथ का स्वाद तो नहीं दे सकता, लेकिन एक बेटे का प्यार इस बिरयानी में जरूर मिला है। जब तक आपकी पत्नी नहीं आ जाती, आपके खाने की जिम्मेदारी मेरी। जेलर ठाकुर कांपते हाथों से पहला निवाला खाता है। उसके चेहरे पर एक अनोखी खुशी और सुकून आ जाता है। वो आंसू पोंछता है और जोर से हंस पड़ता है।